और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 की 15 प्रश्नावली प्रायिकता। कल इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। प्रायिकता क्या होती है, असंभव घटना किसे कहते हैं, संभव घटना किसे कहते हैं, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, ई नहीं की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, और एक दो सवाल भी किए थे। आज बताएंगे पासे से रिलेटेड सवाल कि पासे को एक बार उछालेंगे तो प्रायिकता पूछी जाएगी, या पासे को दो बार उछालेंगे तो प्रायिकता पूछी जाएगी। आपके ओनली दो बार उछालने के लिए, उछाल हम कितनी बार भी सकते हैं, 3 बार भी, 4 बार, अपने 11th 12th आगे का काम। फिलहाल 10th में आपके पासे को या तो एक बार उछालने के लिए रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर पासे को 2 बार उछालने के लिए है। तो पहले हम चलेंगे पासे को एक बार उछालने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पासे में क्या क्या चीज होती है। पासा यानी डाइस, लूडो का जो होता है, उसमें अपने पास 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। पहले उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पासे पर अंक, ये अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 से ज्यादा अंक अपने पास में नहीं होते हैं। अब ये जो अंक है, इसमें कुछ सम अंक होते हैं, कुछ विषम अंक होते हैं। इसी से रिलेटेड कई प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले सम अंक। अब इसमें सम अंक कौन कौन से होते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2, 4 और 6, ये तो होते हैं सम अंक। अब पासे में विषम अंक कौन कौन से होते हैं, विषम अंक वो होते 1, 3, 5, जिसमें 2 का भाग ना जाए। तीसरा अभाज्य अंक। अभाज्य अंक कौन से होते हैं, जो किसी के बारे में नहीं आते हैं, जिसमें खाली खुद ही का भाग जाए और किसी का भाग ना जाए। तो सबसे पहले अभाज्य अंक होता है 2, 3, 5। 2 अपने 2 के अलावा किसी के बारे में नहीं आता। 3 भी ओनली 3 के अलावा किसी के बारे में नहीं आता है। इसे 5 भी 5 के अलावा किसी के बारे में नहीं आता है। इसलिए तीनों क्या है, अभाज्य अंक। बाकी जो बचे भाज्य अंक, उनमें कौन कौन से होंगे, उसमें होंगे 4 और 6, जो खुद के में तो आता ही है, लेकिन खुद के अलावा भी अदर में आता हो। जैसे 4 2 में आता है और 4 के में भी आता है। 6 2 के बारे में आता है, 3 के में और 6 के में आता है। जो 1 से ज्यादा में आए वो भाज्य अंक, जो ओनली खुद के में आए वो अभाज्य अंक। बचा एक, मैंने एक को ना इसमें लिखा है ना ही इसमें लिखा है, ना अभाज्य होता है एक, जैसे मैंने इसमें भी नहीं लिखा, और ना ही भाज्य होता है। भाज्य एक यूनिक संख्या है, एक जो है वो एक यूनिक अंक है, अलग है, उसको इन दोनों में नहीं गिना जाता है। वो ओनली किस में गिना जाएगा, विषम अंक में ही गिना जाएगा। तो अपने पास में ही होते हैं पासे में सम अंक, विषम अंक, अभाज्य अंक और भाज्य अंक। अब इन्हीं से रिलेटेड कई प्रश्न बन जाएंगे अपने, जब पासे को एक बार उछालेंगे तो। वो कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, वो बताते हैं आपको। जैसे पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं, तो एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं भाई। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं, एक पासे को एक बार उछालने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में प्रश्न है। पासा है, उसको एक बार उछाला गया है, तो एक विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब एक बार उछाला है तो करने का तरीका क्या रहेगा अपना, जैसे ऑप्शन वाले में तो आप सीधे ऑप्शन पे टिक लगाना है, फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 2 नंबर वाले में फिर तो आपको करके दिखाना ही ऑप्शन का नहीं है। तो करने का तरीका ये है, पहले हम लिखेंगे पासे पर अंक, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही होते हैं। इसके संभावित परिणाम है, यानी इसके कुल परिणाम कहलाएंगे। यानी पासे को उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, और इसके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यही अंक है अपने पास में। तो ये तो अपने पास कहलाएंगे कुल परिणाम, जो कि हो जाएंगे
6। अब प्रायिकता किसकी पूछी है इसने? विषम अंक आने की। तो इसमें से विषम अंक लिख लेंगे कौन कौन से हैं। विषम अंक, और मैंने बताया था विषम अंक कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, ये 3 अंक होते हैं। अब विषम अंक आने पूछे, विषम अंक इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 5। जब 5 से एक बार उछाल दिया तो एक एक करके अंक आएगा। ये तो है नहीं कि तीनों अंक एक साथ आ जाएंगे, इसलिए वो एक लिखा गया, एक विषम अंक आने की प्रायिकता। हो सकता है वो एक अंक ये आ जाए, हो सकता है वो एक अंक 3 आ जाए, हो सकता है वो एक अंक 5। तीनों अंक तो एक साथ आने से, ठीक है ना। तो विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे अपने पास में? विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे अपने पास में 3। इन तीनों से कोई भी अंक आ सकता है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। और प्रायिकता सूत्र, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कौन से होंगे? जिस चीज की पूछी है, कल भी बताया था मैंने, जिसके प्रायिकता पूछे वो संख्या ऊपर होती है। तो विषम अंक की पूछी जा रही है, तो विषम अंक की हमने निकाल लिया। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और कुल परिणाम हमें पता ही है कि 5 से कुल कितने अंक होते हैं? 6। तो ये इसके कुल परिणाम है। अब यदि कटता हो तो काट देंगे, नहीं कटता हो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये अपना कटता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता बन जाएगी अपनी 1/2। ये तो मैंने किसके लिए निकाली है? विषम अंक के लिए। ऐसे वो सम अंक के लिए पूछ सकता है। सम अंक की पूछे तो सम अंक कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, अब भी 3 ही है। अब भी अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे। तो प्रायिकता भी यही बनेगी, 3/6 यानी 1/2। अभाज्य की पूछ ले तो अभाज्य अंक ले लेंगे। इसमें से कौन कौन से है? यही है अभाज्य अंक। तो भी अभाज्य अंक कितने आएंगे? 1, 2, 3। तो भी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास में? 3 ही होंगे। तो ये प्रायिकता यही बनेंगे, 3/6 यानी 1/2। भाज्य पूछ ले कि एक भाज्य अंक आने की, तो भाज्य अंक कौन कौन से हैं? यानी जिसके प्रायिकता पूछी है वो लिख लो, वो उसका अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम कभी चेंज नहीं होंगे। जब 5 से एक बार उछालेंगे कुल परिणाम तो ये रहेंगे, नीचे ऊपर चेंज होता रहेगा। जिसकी पूछी है उसकी संख्या ऊपर आ जाएगी, बस वो उसका अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। भाज्य के पूछ ले तो ये 2 अंक की है भाज्य, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास में? तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 2/6। सम अंक की, विषम अंक की, भाज्य अंक की, अभाज्य अंक की ये पूछ ले। 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अब 2 से छोटी लिख लो, इसमें कौन सी है 2 से छोटी? इसमें से दिखाई दे रही होगी आपको। 2 से छोटे मुझे तो दिखाई दे रही 1, और कोई तो है ही नहीं है, ये 1 ही है। तो 2 से छोटे संख्या आने का अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। और कुल परिणाम 6। तो प्रायिकता बन जाएगी 1/, या यूं पूछ ले 4 से बड़ी संख्या। और 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी अपने पास है? मुझे 2 ही दिखाई दे रही है ओनली, 5 और 6। 2 ही पहले लिख लो भाई जो है। तो अब अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे? 2। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 2/6। कटता तो वो बाद में काटना ही है। हाँ, अब एक चीज पर ध्यान देने वाली चीज, यदि ये लिखा हुआ हो 3 या 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, सीधे ये लिखा हो 3 से छोटी, हम देख लेंगे कौन कौन सी छोटी संख्या है 3 से। 1 और 2, ये 2 ही है। तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे। कुल परिणाम 6 है, 2/6। लेकिन ये लिखा आ जाए 3 या 3 से छोटी, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 3 भी आ सकता है या 3 से छोटी भी संख्या आ सकती है। हम 3 को भी लेंगे और इससे छोटी संख्या तो लेनी है 1 और 2। तो अब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 3/6 यानी 1/2। यानी एक पास से जब एक बार उछालेंगे तो कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं।
समअंक, विषमअंक, अभाज्य अंक, भाज्य अंक, 2 से छोटे, 3 से छोटे, 4 से बड़े, किस तरह से भी प्रश्न अपने बन सकते हैं। ये तो है जब पासे हम कितनी बार उछाले, एक बार। अब हम पासे को उछालेंगे कितनी बार, 2 बार। उसके प्रश्न कैसे बनेंगे वो भी देख लो। इसमें पासे को एक बार उछाला, आपको ओनली एक ही चीज याद रखनी है, कुल परिणाम हमेशा ये रहेंगे, अनुकूल परिणाम जिसकी प्रायिकता पूछी है उसकी संख्या रहेगी। इतनी सी चीज है प्रायिकता में, और कुछ भी नहीं। अब देखो पासे को 2 बार उछालेंगे, समझाया एक है, लेकिन प्रश्न के ही हुए भी इससे। तो आगे पेपर में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। अब है पासे को 2 बार उछालने पर, जैसे प्रश्न लिखता हूं मैं, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो पासे को एक बार उछाला था, अब पासे को उछाला कितनी बार, 2 बार। तो एक पासे को 2 बार उछालना या 2 पासों को एक साथ उछालना, वो एक ही बात होती है, ठीक है ना। एक पासे को मैंने 2 बार फेंक दिया या 2 पासों को मैंने एक साथ फेंक दिया, वो एक ही बात मानी जाएगी। तो इससे भी देखेंगे, जब एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो अपने पास परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। पहले वो परिणाम लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे वो देखो। एक पासे को 2 बार उछालने पर संभावित परिणाम। देखो बनाने का तरीका है अपना, जब पासे को 2 बार उछालेंगे तो अपने पासे में अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। 2 पासे एक पासे को 2 बार उछाला है, तो पहली बार उछालने के तो ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा उछाला है उसको इस साइड लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले तो एक को लिख देंगे सबके साथ, एक को मैंने 1 के साथ लिख दिया, एक को 2 के साथ, एक को 3 के, इस तरह से सबके साथ लिख देंगे। एक को, इसे 2 को लिख देंगे इन सबके साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। अब 3 को लिख देंगे सबके साथ। इस तरह से अपने संभावित परिणाम बनते जाएंगे। 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ। फिर 4 को लिख देंगे, 4 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। 5 के साथ लिख देंगे सबको, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। 6 को लिखेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। अब लिख तो दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मैंने एक पासे को 2 बार उछाला है ना, तो हो सकता है पहली उछाल में 3 आ गया और दूसरी उछाल में भी 3 आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहली उछाल में तो 3 आ गया लेकिन दूसरी उछाल में क्या आ गया, 4। या ये भी हो सकता है कि पहली उछाल में तो 2 आ जाए और दूसरे उछाल में तो क्या आ जाए, 5। या ये भी हो सकता है पहली उछाल में 6 आ गया और दूसरी उछाल में 3। यानी इनमें से कोई भी परिणाम अपने पास में आ सकते हैं। तो अपने कितने परिणाम होंगे इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में 6 और लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6।
तो 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 30 और 6 को 36। तो अपने पास जो कुल परिणाम बनेंगे वो अपने पास कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। जो कुल परिणाम आएंगे अपने पास में वो आएंगे 36। कब? जब एक पासे को हम 2 बार उछाले या 2 पासों को हम एक साथ उछाले, या फिर एक पासे में 6 अंक होते हैं, इनको ऐसे लिखा था, एक बार उछाले तो घात 1 आ जाएगी, तो कुल परिणाम 6 ही होते हैं। एक पासे एक बार उछालते हैं तो 2 बार उछालते हैं तो घात 2 आ जाएगी, यानी 6 × 36 परिणाम ये बन गए। 3 बार उछालेंगे 6 की घात 3 आ जाएगी, यानी 6 × 6 × 216 बन जाएगी। ठीक है ना? वो फिलहाल आपके नहीं है। क्वेश्चन तो होते हैं 3 बार 4 बार 5 बार, कितनी बार उछाल सकते हैं? 6 7, लेकिन वो आपके 11th में एंड 12th में यदि आप मैथ लेते हो तो, अन्यथा वो नहीं आएंगे। सही है? तो देखो फिर अब इसने प्रश्न पूछा है कि जब हमने एक पासे को 2 बार उछाला है तो अंकों का योग क्या आना चाहिए? 7। ज्यादातर 7 के लिए बनते हैं प्रश्न इसमें, यानी योग के लिए बनेंगे। अंको योग 7 पूछ ले, अंको योग 9 पूछ ले, अंको योग 10 पूछ ले, योग के लिए ही बनेगा। ठीक है ना? ज्यादातर तो ये वो 7 वाले जिसमें बनते हैं योग वो हम लिख लेंगे। योग कैसे? जैसे इन दोनों योग 1 और 1 2, ऐसे 7 बनना चाहिए। 1 और 2 3 नहीं बनता 7, 1 और 3 4 नहीं बनता, 1 और 4 5 नहीं बनता, 1 और 5 6 नहीं बनता, 1 और 6 7। इसमें बनता है योग 7। अब इसमें बनी है ना, तो ऐसे तिरछे बनेंगे, या तो ऐसे तिरछे बनेंगे या फिर ऐसे तिरछे बनेंगे। देखो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। ठीक है ना? या तो ऐसे तिरछे बनेंगे अपने पास में या फिर ऐसे तिरछे बनेंगे। तो अंकों का योग जो 7 बनता है कितने बनता है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम वो हो जाएंगे अपने पास में कितने? 6। अब इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। प्रायिकता वही घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो 6 है ही, और कुल परिणाम कितने अपने पास में? 36। कटता हो तो काट देंगे, 6 कम 6 और 6 से 36 और काटेंगे तो 6 ही आएगा, यानी 1/6। ये तो है अंको योग 7 आने के लिए। अंको योग मान लो 5 पूछ ले कि अंको योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सारणी ये है, कुल परिणाम ये है, आपको तब योग देखना, उन्हें 5 आना चाहिए, तो 5 देख लेते हैं। देखो 1 और 4 5 नहीं, या तो ऐसे तिरछे बनेंगे या फिर ऐसे। तो ऐसे तो बन नहीं रहे, देखो ऐसे ही बन जाएंगे, 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5। तो कितने हो गए अनुकूल परिणाम? 1 2 3 और, तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएंगे, कुल परिणाम तो 36 है ही। फिर कट जाएगा ये, 4 एकम 4 4 निम 1/9। ज्यादातर योग के लिए पूछेगा। हाँ, आपकी बुक में एक बार हाँ ये पूछ ले, अंक योग 13 आने की प्रायिकता, योग 13। तो अपने पास में हाईएस्ट कितने हैं? 6 और 6, 13 तो है ही नहीं है भाई। तो अंक योग 13 आने के लिए क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 0 है ही नहीं है। सही है, अनुकूल परिणाम 0 हो गया, कुल परिणाम तो 36 है ही, तो 36/0 यानी कि 0 ही आ जाएगा। या फिर यूं भी लिख सकते हो भाई, ये क्या एक असंभव घटना है, अनिश्चित है, असंभव है योग 13 आना, तो इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है, नहीं तो ये है ही। आप एक प्रश्न है इसमें पासे वाला, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसमें क्या पूछा गया है कि 5 जो है किसी भी बार नहीं आएगा।
जब एक पासे को 2 बार उछाला है ना तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ये पूछा है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर 5 किसी भी बार न आने के पैटर्न पूछी है कि 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा, हम वो गिन लेंगे जिसमें 5 नहीं है भी। सही है, उसने कहा कि 5 किसी बार, ना तो पहली बार आएगा ना ही दूसरी बार आएगा, किसी बार नहीं आएगा। 2 बार उछाला है, ना तो पहली उछाल में आना चाहिए ना ही दूसरी उछाल में आना चाहिए। तो देख लो 5 किस किस में नहीं है। पांच नए आने के अनुकूल परिणाम, तो देखते हैं 5 किस किस में नहीं आता है। तो जो देखा एक इसमें नहीं आता, 1 2 योग नहीं कहा कि योग करने लग जाते हैं, उसने योग का नाम भी नहीं लिया। मैंने कह दिया ना कि ज्यादातर योग पूछा जाता है तो दिमाग में वही चलेगा योग। अब तो योग करेंगे 1 और 4 5 आ गए, बस योग नहीं कहा उसने तो ये कहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक है ना, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो जिसमें 5 नहीं है ना हम उन्हीं को गिनेंगे। इसमें नहीं है 1, इसमें नहीं है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 में नहीं है 5। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 5 नए आने के 25, और प्रायिकता क्या बन जाएगी 25 बट्टे में 36। कुल परिणाम तो 36 ही होने हैं। अब योग नहीं पूछा, इस बात पे ध्यान दे देना भाई, कहीं योग करने लग जाओ जल्दबाजी में। ठीक है ना, उसने कहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ना तो पहली बार में आएगा ना ही तो जिसमें 5 नहीं हमने वो गिन लिए। एक पूछा इसमें, दूसरा प्रश्न हुआ है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम आना चाहिए, अब एक बार कम से कम एक बार तो आए, 2 बार भी आ सकता है। तो जिसमें 5 है वो गिन लेंगे, तो सीधे गिनने की जरूरत ही नहीं है। कुल परिणाम कितने थे अपने पास में, ये 36 थे, और जिसमें से 5 है वो हमने गिन ही लिए। 5 कितनों में है 25 में है, इनके अलावा जो बचे हैं यानी उसमें 5 है। कितने बचे 36 में 25 माइनस करके देख लेते हैं कितने बचे हैं, 11 बचे जिसमें 5 है। सही है, तो अनुकूल परिणाम 11 हो जाएंगे, कुल परिणाम 36। तो 5 कम से कम एक बार आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 11, कुल परिणाम 36। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी 11 बट्टे में 30 बन जाएगी। ज्यादातर आपके पास योग के लिए पूछा जाएगा। ठीक है ना, वो कम चांस है कि ऐसा पूछ ले, तो आपकी बुक में है इसलिए मैंने बता दिया। और जो योग 13 वाला बताया वो आपके एग्जाम्पल में है एक। ठीक है ना, तो ये थे अपने पासे वाले, जब पासे को एक बार उछाला जाए और जब पासे को 2 बार उछाला जाए। जब पासे एक बार उछालेंगे तो सम विषम अभाज्य भाज्य 2 से छोटी 3 से छोटी इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जब पासे को 2 बार उछालेंगे या तो योग के लिए पूछेंगे या फिर ये है ही अपने पास में। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक अब अपने सिक्के वाले हैं और ताश वाले हैं, 2 तरह के प्रश्न और बचे हैं। तो सिक्के वाले अपने कल बताएंगे, आज के लिए है इतना ही। और जिसको वीडियो पसंद आई हो वो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।